मुखिया हो या सरपंच, ग्राम कचहरी के पद हो या फिर पंचायत समिति के सदस्य, इन सब के चुनाव को लेकर के जिस तारीख का इंतजार तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को है, उसके लिए बिहार में बड़ा निर्णय ले लिया गया है। जी हां, बिहार में इस वर्ष होने वाले बिहार पंचायत चुनावों को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें विशेष करके रोस्टर और परिसीमन पर अब राज्य सरकार की ओर से और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक अहम निर्णय लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और बिहार में इस वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव की तारीखों का इंतजार सबको है। इसके साथ ही बिहार में पंचायत चुनाव में रोस्टर की क्या प्रक्रिया रहेगी और क्या चुनाव नए परिसीमन के आधार पर होंगे, इन तमाम चीजों को लेकर के अब स्थिति स्पष्ट हो गई है और यह तय हो गया है कि बिहार में परिसीमन नहीं बदलेगा। जी हां, परिसीमन बदलने को लेकर के पंचायत चुनाव में जो बातें चल रही थी, उस पर तमाम चीजें क्लियर हो गई हैं कि बिहार में पुराने परिसीमन यानी कि जो मौजूदा परिसीमन है, उसके आधार पर ही चुनाव होगा। हालांकि रोस्टर को लेकर के बड़ा निर्णय लिया गया है और रोस्टर में बदलाव कर दिया गया है, यानी कि रोस्टर के हिसाब से अब नए सिरे से रोस्टर निर्धारित होंगे और इस आधार पर अब नए सिरे से वो जो तमाम वार्ड हैं, पंचायत हैं, उन जगहों पर किस वर्ग के लोगों के लिए कौन सा सीट आरक्षित होगा, इस पर रोस्टर की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो दरअसल अगर हम आपको बताएं कि बिहार में जो पंचायत के चुनाव हैं, वह इस वर्ष दिसंबर 2026 के पहले हो जाने चाहिए, क्योंकि दिसंबर 2026 तमाम पंचायत प्रतिनिधियों के लिए उनके कार्यकाल का अंतिम समय है। तो इस वर्ष जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं, उसमें जैसा अभी आपके स्क्रीन पर भी चल रहा है कि बिहार में मुखिया के कुल 8053 पद हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कचहरी के भी 8053 पद हैं। वहीं वार्ड सदस्यों को लेकर के 11307 पद हैं, जबकि पंचायत समिति सदस्य के तौर पर 11497 पद हैं और पंच के 1,13,307 पद हैं। इसके अतिरिक्त जिला परिषद के 1162 पद हैं। तो इन तमाम पदों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां बिहार में शुरू कर दी गई हैं और इसमें जो पहला निर्णय लिया गया है, वह पहला निर्णय परिसीमन और रोस्टर पर लिया गया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि रोस्टर में बदलाव किया गया है, तो इसे लेकर के राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 2026 यानी कि इस वर्ष होने वाले चुनाव में नया आरक्षण रोस्टर लागू होगा। नए आरक्षण रोस्टर के तहत जो बिहार में नियम है, यानी कि बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम, इसके तहत जो नियम है, उसमें हर 2 चुनाव के बाद रोस्टर को अपडेट किया जाता है। पिछली बार वर्ष 2016 के चुनाव में रोस्टर को अपडेट किया गया था। तो 2016 के बाद 2021 में चुनाव हुए और पुनः अब 2026 में चुनाव होने हैं। तो तय मानकों के आधार पर हर 2 चुनाव के बाद रोस्टर बदलना है। तो 2016 के बाद अब 2026 में भी रोस्टर बदल रहा है। इस आधार पर जो रोस्टर है, तो आप पहले समझ लीजिए कि रोस्टर की प्रक्रिया होती क्या है। तो रोस्टर जो है, रोस्टर वह व्यवस्था है जो एक प्रकार से तमाम पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था को निर्धारित करता है, यानी कि कौन से पद पर किस वर्ग के लिए कौन सा पद आरक्षित रहेगा, यह रोस्टर से निर्धारित होता है। मान के चलिए कि अगर अभी किसी पंचायत में मुखिया का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो हो सकता है कि नए रोस्टर के बाद यह सामान्य वर्ग या फिर अन्य वर्गों के लिए खुल सकता है। इसी तरीके से अगर कोई पद सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित है, तो इसमें इस चुनाव में ईबीसी या अनुसूचित जातियों के लिए वह पद आरक्षित करने का प्रावधान मिल सकता है। यहाँ आपको यह भी हम बता दें कि बिहार में कुल पदों में के अधिकतम 50% पर आरक्षण का प्रावधान है, जो एससी, एसटी और ईबीसी वर्गों के लिए विभाजित किया गया है। तो ये जो 50% पद हैं, उसमें रोस्टर की जो प्रक्रिया है, उसके तहत हर 2 चुनावों के बाद ये तय किया जाता है कि इस पंचायत में इस पद पर अब कौन सी जाति का, कौन से वर्ग के लोगों के लिए यह पद आरक्षित होगा। तो इस बार नए रोस्टर से चुनाव होगा, यानी कि मुखिया हो, पंचायत सचिव हो, पंच हो, सरपंच हो, जो या फिर अन्य जो पद हैं, उन तमाम पदों के लिए नए रोस्टर के प्रावधान के तहत नए लोगों को मौका मिल सकता है।
अब ये जो इसके अतिरिक्त जो परिसीमन है, उस परिसीमन को लेकर के भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है और यह तय किया गया है कि परिसीमन में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि कोई पंचायत या फिर कोई जो वार्ड है, उसका जो मौजूदा दायरा है वह जिस दायरे में है उसी के आधार पर इस बार के चुनाव में भी वही पंचायत रहेगा, वही वार्ड रहेगा। न तो उस वार्ड की सीमा बदलेगी, न तो पंचायत का क्षेत्रफल बदलेगा, नए इलाकों को भी नहीं जोड़ा जाएगा और पुराने इलाकों को या मौजूदा इलाकों को छोड़ा भी नहीं जाएगा। यानी कि जो पंचायत जो वार्ड जैसा है उसी आधार पर रहेगा और परिसीमन जो पिछले वर्षों से चला आ रहा है उसी आधार पर इस बार के चुनाव भी निर्धारित होंगे। तो यानी कि पंचायतों के क्षेत्र में रूप में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन रोस्टर बदलने के कारण आरक्षण का प्रावधान बदल जाएगा और तमाम जगहों पर, चाहे मुखिया के पद हों, पर सरपंच के पद हों, पंच हों, वार्ड सदस्य हों, यानी जितने भी पद हैं उन सब में नई आरक्षण व्यवस्था लागू होगी और उसी को आरक्षण रोस्टर में बदलाव कहा जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक तीसरा प्रमुख पद है कि बिहार में इस बार जो पंचायत चुनाव है वह कब होगा। तो इसे लेकर के भी जो चुनाव आयोग है उसकी ओर से चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं कि वर्ष 2026 के दिसंबर महीने तक मौजूदा जो तमाम पंचायत हैं उनका कार्यकाल निर्धारित है। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि दिसंबर 2000